कुशेल आमिर कहकर दो दोस्त हैं और वो आमने सामने घर में रहते थे। बचपन से आमिर के पास बहुत पैसे रहने से वो बहुत भाव दिखाता था और वैसे ही बहुत घमंडी रहता था। बचपन में जब कुशेल कम दाम वाली छड़ी आइसक्रीम खाता था, तब आमिर कॉस्टली वाली कप आइसक्रीम खरीद कर खाता था। आइसक्रीम खाते हुए आमिर कुशेल से, क्यों रे कुशाल, कप आइसक्रीम खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? ऐसा नहीं, मुझे चड़ी आइस ही पसंद है। क्या बात पसंद की नहीं, पैसों की है, तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे हंसकर मजाक उड़ाया था। थोड़े बड़े होने के बाद जब कुशेल साइकिल चलाता था, तब आमिर मिनी मोटरसाइकिल चलाता था। फिर कुशेल को देखकर, क्यों रे कुशेल, तुम ये पुरानी साइकिल चला रहे हो? मेरे पास तो ये मिनी मोटर गाड़ी है, देखो। कुछ बात नहीं आमिर, मुझे ये साइकिल ही काफी है। हाँ ऐसा ही है, तुम्हारे पास मिनी मोटर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है ना, तो ऐसा ही बोलोगे, इसलिए तुम्हारे पास जो भी है वही ज्यादा है, ऐसा कहकर जिंदगी जी लेना। ऐसे आमिर कुशेल को हमेशा कम करके बात करता रहता था। ऐसे गुजरकर दोनों बड़े हो गए थे। फिर कुशेल ने ट्रैक्टर खरीदकर खेती बाड़ी करने लगा था। आमिर बहुत पैसे खर्च करके एक गोल्डन बस बनाया था। फिर उस गोल्डन बस को लाकर गांव में रखकर, ग्राम वासियों आओ आओ और मेरे गोल्डन बस को देखो। अब तक तो आप पुराने ढक्कन बस देख चुके होंगे, आप लोग तो आज तक ऐसे बस भी नहीं देख चुके होंगे। अब मैं हमारे गांव के लिए एक गोल्डन बस लेकर आया हूँ। इस बस को पूरा सोने से ही तैयार करवाया है। आइए बैठिए। पुराने बस का टिकट 5 रुपए है, लेकिन ये सोने का बस है, इसलिए टिकट 10 रुपए है। अरे चलो गोल्ड बस चढ़कर देखते हैं अंदर कैसा रहता है। ऐसा गोल्ड बस देखने के लिए हम लोगों को तो मौका कभी नहीं मिलेगा ना, हमारे अमीर बाबू ने लेकर आए, चलो देखते हैं। कहकर सब लोग बस के अंदर घुसने लगे थे। अंदर जाके देखकर, अरे वाह क्या है रे, गोल्डन बस पूरा चमक रहा है अंदर। अरे ओ गांव वासियों, जरा देख कर चलना, तुम्हारे उन गंदे पैरों से बस को खराब मत करना। ठीक है अमीर बाबू। फिर एक के बाद एक जाकर बस के अंदर बैठने लगे थे। इतने में कुशेल अपने ट्रैक्टर में उधर से जा रहा था, तो उनको आमिर ने रोककर, क्यों रे कुशेल, देखा है क्या मेरा गोल्डन बस? हाँ देखा है, बहुत सुंदर है। क्या अच्छा है बोल रहे हो, ये तो एक अद्भुत है। आ जाओ, आकर इस अद्भुत में चढ़ो और देखो और कितने दिन उस ढक्कन ट्रैक्टर में घूमोगे। चलो मैं तुम्हें अपने गोल्डन बस में तुम्हारे खेत में छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं आमिर बाबू, मुझे अपने खेत में काम है और अपने ट्रैक्टर के साथ ही खेत को जोत सकता हूँ। चाहे तुम्हारे गोल्डन बस हो, लेकिन खेत को नहीं जोत पाएगा ना। खेत जोतने की जरूरी नहीं है मेरे गोल्डन बस को कुशेल, कीचड़ में काम करने की जरूरी इसको नहीं है। ठीक है वो सब छोड़ो, तुमको क्या लग रहा है, इस गोल्डन बस के अंदर चढ़ने को मन नहीं लग रहा है क्या? आ जाओ, चलो मैं तुम्हें मुफ्त में ले जाऊंगा। अगली बार देखेंगे आमिर बाबू, मुझे अभी खेत में जाना है, कहकर उनके ट्रैक्टर में चला गया था। अरे ओ कुशाल, तुम्हारे ढक्कन ट्रैक्टर मेरे गोल्डन बस से भी आगे निकलेगा क्या? देखो मैं अभी तुम्हें हराऊंगा, कहकर उस बस को लेकर बहुत तेजी से चलाने लगा था। अंदर बैठे हुए लोग डर के मारे, आमिर बाबू जरा धीरे चलाइए, हमको बहुत डर लग रहा है, कहकर चिल्लाने लगे थे। फिर भी आमिर उनके बात बिना सुने कुशाल को हराने के लिए उनके गोल्डन बस को बहुत तेजी से चला रहा था। ऐसे बहुत तेज से चल रहा था, फिर वो बस सड़क के ऊपर से फिसलकर पानी में गिर गया था। बचाइए बचाइए, हमें कोई बचाइए, कहकर चिल्लाने लगे थे। फिर आमिर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद उस ट्रक को पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो भी डर गया था और डर के मारे, बचाओ मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा था। फिर कुशाल ने अपनी ट्रैक्टर को रोककर उस गोल्डन बस को अपनी ट्रैक्टर के पीछे एक रस्सी से बांधकर एकदम जोर लगाकर उसको बाहर खींचा था। बस वो गोल्डन बस बाहर निकल गया। फिर आमिर कुशाल के पास आकर, बहुत धन्यवाद कुशाल, मैं बचपन से तुम्हें नीच नजर से देख रहा था, फिर भी तुम मुझे और इस गोल्डन बस को और इन लोगों को बचाया है, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है दोस्त। फिर सब लोग कुशाल को धन्यवाद कहकर आमिर को डांट कर चले गए थे। ऑटो हाउस। उस दिन चंगलपुर गांव में एक बस आई। गोविंद नाम का व्यक्ति अपने सूटकेस के साथ उतर के, इतनी भारी लगेज उठा के जाना मुश्किल है, अगर कोई ट्रॉली ऑटो होता
तो अच्छा होता, कह के ढूंढते वक्त दूर से एक ट्रॉली ऑटो जब उसे दिखाई दिया तो ऑटो के ओर ध्यान गया। गोविंद उस ऑटो ड्राइवर को देखकर, अरे रोहित, पहचाना मुझे? मैं हूँ गोविंद, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, कैसे हो तुम? पूछा। तो रोहित, ओए कके, कैसा है रे तू? कैसे आना हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं रे, यहाँ पे मुझे सेल्स जॉब मिला है तो मैं आया। वो सब छोड़, तू ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया है रे? पार्ट टाइम जॉब है मेरे भाई, यहाँ पे जीना है तो पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है। वो सब छोड़, लेकिन कहाँ पे तू रुक रहा है? अभी तो आया हूँ, ढूंढना होगा, मदद तो करना मेरे भाई। यहाँ पे घर मिलना मुश्किल है, फिर भी चल ढूंढते हैं, कह के दोनों टूलेट बोर्ड्स कहाँ लगा है उसे ढूंढने में लगे। वैसे दोनों ऑटो में घर के लिए ढूंढते समय एक जगह पे टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। दोनों अंदर गए। गोविंद, अब्बा मस्त है घर, बहुत स्पेसियस है, ओपन स्पेस, पेड़, बहुत ही अच्छा है रे। हाँ रे, सच में बहुत अच्छा है, कहा। अरे तू भी आ जाना रे, दोनों साथ मिलके रहेंगे। आ जाऊंगा, पर भाड़ा कितना है क्या मालूम? हर महीने मेरे EMI भरना तो है, उसे भरने के लिए ही परेशानी हो रही है। दोनों वैसे बात करते वक्त उतने में घर मालिक आया। कौन है भाई आप? क्या चाहिए आपको? सर, बाहर टूलेट बोर्ड देखकर आए हैं। अच्छा, वो कह के बोलने जब जा रहा था तो रोहित, आप कुछ मत बोलिए, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया, अंदर जाके घर देखते हैं, बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप फिक्स हो जाइए। वो नहीं भाई, असल में, कहकर कुछ बोलने ही जा रहा था तो रोहित, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक में ही आपका घर पसंद आ गया है, कल ही हम आ जाते हैं। बैचलर सोच के आप कुछ फिक्र मत कीजिए, समय पे ही आपका भाड़ा मिल जाएगा। भाई लोग, हम घर पहले से ही भाड़े में दे चुके हैं, वो बोलने के लिए तब से मैं कोशिश कर रहा हूं। किराए पे दे दिए तो बाहर वो बोर्ड क्यों लगाए? वो निकालना भूल गया भाई। घर से बाहर आने के बाद रोहित, इट्स ओके रे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है चल आगे कुछ और है तो देखेंगे, कहकर दोनों आगे निकले। वैसे जाते समय उन्हें एक टूलेट बोर्ड दिखाई दिया। गोविंद रोहित दोनों ओनर के पास जाकर, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, घर भाड़े पे दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश्ड हाउस ही दे रहे हैं, लेकिन एडवांस तुरंत ही देना होगा। हे भगवान, खुशखबरी सुनाए। सर, क्या हम घर देख सकते हैं? ये देखो, तुम्हारे पीछे जो खाली जगह पड़ा है ना, वहीं पे घर बांधना होगा। आप लोग एडवांस देंगे तो 1 साल के अंदर बांध के दे दूंगा। क्या हुआ सर? अभी हमारे पास एडवांस लेकर घर बांध के देंगे, या वो भी 1 साल के बाद देंगे? या ओए कके, इसके साथ और 2 मिनट भी बात किए तो मैं सच में पगला जाऊंगा। चल रे चलते हैं, कहकर निकलकर जाते समय घर मालिक, अरे भाई टेंशन मत लेना, एडवांस थोड़ा कम कर दूंगा, और एक बार सोच के देखो। सर कृपया हमें छोड़ दीजिए, आपका बम्पर ऑफर सुन के हमारे भेजे का दही हिल गया है। और एक जगह पर टूलेट बोर्ड देखते ही रोहित गोविंद दोनों घर मालिक से, सर टूलेट बोर्ड देखकर आए, क्या घर आप भाड़े में देंगे? दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। आहा, नाम बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं जी, अब तक नहीं हुई, मैं अकेला ही रहूंगा। वैसे कहाँ पैदा हुआ है? कौन से गांव का है? हमारा उत्तर प्रदेश है। यूपी। कहा। वैसे तू कब पैदा हुआ? तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए सर आपको? क्यों बताएगा नहीं? मेरे घर में रहने के लिए आ रहा है, क्या हमें इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा? वैसा क्या सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1985 है सर, कहा तो ऑनर तक हवा में कुछ हिसाब करते हुए।
कह के कुछ हिसाब करने लगा। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम दीपिका और पापा का नाम रणवीर है। तो मालिक फिर से हवा में कुछ हिसाब करने लगा। हाँ, तुम्हारा राशि कौन सा है बोले? लियो सर, सिंह राशि। 7, 9, 10 अंक, अष्टमी। छे 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 छे, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तेरे राशि के हिसाब से तुम्हारा हमारा नहीं जमेगा। आपसी मन मुटाव बहुत होंगे। मैं तुम्हें नहीं दे सकता ये घर, कहकर चला गया। गोविंद आश्चर्यचकित हो गया। जाहिर ये बंदा रिज्यूम के अंदर रहे सारे डिटेल्स पढ़ के बाद में रिज्यूम फाड़ने के जैसा हो गया। आखिर में राशि वगैरह पूछ के भी घर नहीं दिया। कौन है रे ये? करके अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं अपना डिटेल्स किसी को नहीं बताऊंगा। शादी के रिश्ते के लिए डिटेल्स देने के जैसा लग रहा है। सब सुनने के बाद ना कहना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कह के दोनों वहां से आगे गए। तो एक टूलेट बोर्ड उन्हें दिखाई दिया। रोहित गोविंद उस घर के मालिक के पास जाकर, सर क्या आप घर भाड़े में देंगे? दूंगा, पर कौन है आप? मेरा नाम गोविंद है और ये मेरा दोस्त रोहित है। कहां से आए हो? वो सब आपको जरूरी नहीं है। घर देंगे या नहीं देंगे पहले बताइए। दूंगा ना भाई, पर कम से कम कौन से गांव से आए हो वो तो बताओ। नहीं बताऊंगा, वो सब तुम जान के क्या उखाड़ लोगे। घर दोगे या नहीं दोगे बोलो। तो फिर तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड का जेरोक्स कॉपी तो दिखाओ। बोल रहा हूं ना, नहीं दे सकते। ये सब मिनिमम थिंग्स हैं, मैंडेटरी थिंग्स हैं। ऊपर से पुलिस वालों को तुम्हें भाड़े पे दिए करके कंपलसरी एक एग्रीमेंट भी देना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। नो पुलिस, बात खत्म। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। घर भाड़े पे चाहिए तो मैं जो भी मांग रहा हूं वो सब कुछ आप लोगों को देना होगा। क्यों? अगर नहीं दिए तो क्या तेरा घर जल जाएगा या फिर टूट जाएगा? हर बुड़बक आके हमारा इंटरव्यू ले रहा है। ओए, मैं कौन हूं जानता है? पुलिस एसआई हूं, और एक गलत शब्द भी मुंह से निकला तो अंदर डाल के हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकलो यहां से। अयो, सॉरी सर, सॉरी, कहकर वहां से चले गए। गोविंद तब रोहित से, अब बस मेरे भाई, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक आइडिया आया है। क्या तू अपना ऑटो मुझे बेच सकता है? मैं खरीदूंगा। ये ऑटो खरीद के तू करेगा क्या? कल सुबह आ बताऊंगा। तो रोहित ठीक है बोल के ऑटो देके वहां से चला गया। गोविंद ने रात भर उस ऑटो को मरम्मत करके एक ऑटो हाउस में बनाया। अगले दिन रोहित उस ऑटो हाउस को देखकर, ओए कके, ये 8वां अजूबा क्या है रे? अरे जहां भी जाओ 1000 रूल्स बता रहे हैं या फिर कुंडली पूछ रहे हैं। मैं इस ऑटो हाउस में रहूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगा। वैसे गोविंद उस ऑटो को ऑटो हाउस में बदल के उसमें आराम से रहने लगा।